स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एसडीएम सुरेश कैम, जनता के एसडीएम। बस कमेंट के रूप में मेरे पास खूब सारे कमेंट आए हैं। मेरे पास मोबाइल पर दुनिया भर के कॉल आए जिन्होंने ये कहा कि सर हमारा पट्टा नहीं बन रहा है, हमारा खातेदारी भूमि में पट्टा नहीं बन रहा है। तो मैं क्लियर कर दूं, लगभग 90% लोगों को यह ज्ञान नहीं है, ये ध्यान नहीं है, ये नॉलेज नहीं है कि पट्टा कहां बनता है। मैं पहली बात तो ये चीज कह दूं कि जो भी आप भूमि होती है, भूमि के अगर मोटे तौर पे दो भागों में विभाजन कर दूं, उससे पहले मैं आपको कह दूं मेरा जो आज का जो वीडियो है वो मुख्य तौर पर ग्रामीण क्षेत्र में प्रशासन गांवों के संघ अभियान से संबंधित है। तो गांव के क्षेत्र में मेरा आज का छोटा सा वीडियो संबंधित है तो अगर आपके सामने गांवों की क्षेत्र में अगर मैं बात करूं तो ग्रामीण क्षेत्र में दो प्रकार की भूमियों को अपन मोटे तौर पे विभाजन कर सकते हैं। एक तरफ है राजस्व भूमि, एक तरफ है आबादी भूमि। अब राजस्व भूमि जो वो भूमि जिसका इंद्राज जमाबंदी या खतौनी में इंद्राज होता है, जिसकी देखभाल करना, जिसका ऑनर तहसीलदार होता है। लाइन क्लियर? यदि आपकी भूमि का विवरण जमीन के रूप में जिनका आप लगान अदा करते हैं, वो सारी भूमि आती है आपकी राजस्व भूमि में। जैसे आपकी खातेदार भूमि में जहां भी जमाबंदी में आपके खुद के नाम पे, सरकार के नाम पे लिखाता है, वो सारी की सारी भूमियां राजस्व भूमि में होती है। अब दूसरी तरफ आती है आबादी भूमि। अभी इसका इंद्राज भी मोटे तौर पे राजस्व रिकॉर्ड में होता है, लेकिन ये रिकॉर्ड में गैर मुमकिन आबादी के रूप में लिखा जाता है। इन आबादी को ही, इस आबादी के भीतर ही आपको पट्टा दिया जा सकता है। अगर मैं बात करूं आबादी भूमि की, तो पंचायत सर्कल में बसे हुए क्षेत्रों के भीतर आने वाली ऐसी नजूल संपत्ति, ऐसी नजूल भूमि जो राज्य सरकार के द्वारा किसी आदेश के द्वारा ग्राम पंचायत को सौंपी जाती है, वो भूमि ही आबादी भूमि कहलाती है। मतलब अगर राजस्व रिकॉर्ड में वो आबादी भूमि लिखा है तो उस भूमि पर ही ग्राम पंचायत पट्टे जारी कर सकती है। उसके अलावा किसी भी जगह पर पट्टे जारी करने का अधिकार, राइट और किसी भी प्रकार की पावर ग्राम पंचायत को नहीं है। लाइन क्लियर? अगर आपका कोई पट्टा नहीं बन रहा है तो उस पट्टे की भूमि की तह पे जाके आप देखिएगा कि आपकी भूमि की किस्म कहां की है। अगर आप किसी सेवाचित भूमि में बैठे हो, यदि आप गोचर भूमि में बैठे हो, अगर आप ओरण भूमि में बैठे हो, तो आपको पट्टा नहीं मिलेगा, क्योंकि उससे पहले उस भूमि को आपको आबादी भूमि में परिवर्तन कराना पड़ेगा, सेट पार्ट बनाना पड़ेगा। उसके पश्चात ही आप उस भूमि पर ग्राम पंचायत पट्टे जारी कर सकते हैं। तो मेरा बताने का फंडा क्लियर है कि पट्टा मिलना केवल आबादी भूमि में ही होता है। आबादी के बाहर किसी प्रकार का पट्टा दिया नहीं जा सकता। ये लाइन तो राजस्थान पंचायत राज नियम 1996 की धारा 107 ग में ये कहा है, कतिपय भूमियों के पट्टों की मंजूरी कोई भी व्यक्ति जिसका किसी गांव में आबादी क्षेत्र के भीतर किसी भी भूमि पर राज्य सरकार या पंचायत के द्वारा या किसी स्थानीय प्राधिकरण के द्वारा जारी किए गए किसी पट्टे, लीज या अनुज्ञप्ति अधीन विधिपूर्ण कब्जा है, ऐसी भूमि के संबंध में पंचायत में विहित रीति से पट्टा जारी किया जा सकता है। उसके अलावा किसी भी प्रकार की भूमि पर पट्टा जारी नहीं किया जा सकता। अगर आपके पास आबादी भूमि के पास अगर आपकी जमीन है और आप ये चाहते हैं कि मैं पट्टा बनाऊं, तो पहले उसका संपरिवर्तन कराना पड़ेगा। कृषि भूमि का गैर कृषि भूमि के भी भूमि में परिवर्तन कराना पड़ेगा और उसमें आप आवासीय करवा सकते हो, औद्योगिक कन्वर्ट करवा सकते हैं। उसके पश्चात जो आपको कन्वर्जेशन जो पावर है वही आपकी पट्टा है। तो लाइन के लिए मेरा कहने का सेंस यही है कि लगभग
जो क्वेश्चन लोगों के मन में जेल में उठता है, उन क्वेश्चन को समाधान करने के लिए मैं आपके सामने आया हूं। और इसमें पंचायत राज का नियम भी ये कहता है कि वो पट्टा केवल आबादी भूमि में ही दे सकता। तो दोस्तों, अगर आपके पास में इस संबंध में कोई और कंफ्यूजन है तो कमेंट जरूर कीजिएगा। मैं आपको लीगल राय देने का प्रयास करूंगा और साथ साथ में जनता को राजस्व व पंचायत राज नियमों के प्रति जागरूकता बढ़ाने का प्रयास करूंगा। सरकार के द्वारा सामाजिक न्याय की जो मंशा है वो अंतिम छोर पर बैठने वाले व्यक्ति के पास पहुंच सके। सादर जय हिंद, जय राजस्थान।